आज का हमारा विषय है पृथ्वी पर दिशाओं का निर्धारण। विस्तार से समझते हैं। अगर हम पृथ्वी पर दिशाओं का निर्धारण करते हैं तो हमारे दाहिनी तरफ पूर्व दिशा, बाईं तरफ पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिणी दिशा कहलाती है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी है, इसी प्रकार पृथ्वी पर भी दिशाओं का निर्धारण किया गया है। हमारे दाहिनी तरफ पूर्व दिशा, बाईं तरफ पश्चिम दिशा और ऊपर उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिणी दिशा कहलाती है। अगर हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ऊपरी का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर पड़ने वाले देश उत्तरी गोलार्ध में कहलाएंगे और नीचे पड़ने वाले देश दक्षिणी गोलार्ध में कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ हम बांट देते, आधो आध बांटते हैं, इसको आधा आधा बांटते हैं, तब ये देखेंगे कि ये वाला पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला भाग इधर पश्चिम की तरफ का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब इधर पूर्व की तरफ पड़ने वाले देश पूर्वी गोलार्ध में कहलाएंगे और पश्चिम की तरफ पड़ने वाले देश पश्चिमी गोलार्ध में कहलाएंगे। अब हम आगे ये समझते हैं कि अगर कोई देश इस भाग में पड़ता है, जैसे कि हमारा भारत है, तो वो किस गोलार्ध में कहलाएगा? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहलाएगा। तो भारत की सही स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आज हमने ये समझा। अब इसके बाद हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे।